जेल का वो खूंखार गुंडा जो हमेशा कमजोर कैदियों पर अपनी धौंस जमाता था, आज उसने एक ऐसे आदमी को छूने की गलती कर दी जो इंसान नहीं फौलाद था। गुंडों की पूरी गैंग ने उस अकेले आदमी को घेर लिया जिसका नाम माइकल था। माइकल बिना डरे चुपचाप शांत खड़ा रहा। उसने ठंडी आवाज में बस इतना कहा, 3 सेकंड देता हूँ, यहाँ से चले जाओ। पूरी गैंग उसका मजाक उड़ाने लगी। माइकल ने गिनती शुरू की और जैसे ही उसके होठों से 3 शब्द निकला, उसने बिजली की फुर्ती से गुंडे का हाथ मरोड़ा और उसी का खंजर उसके कंधे के आर पार कर दिया। अगले 30 सेकंड में माइकल उस पूरी गैंग के लिए काल बन गया। चारों तरफ चीखें गूंज रही थी। उस दिन जेल के हर गुंडे को समझ आ गया था कि माइकल कोई मामूली कैदी नहीं है। कुछ दिन बाद माइकल जेल से रिहा होकर बाहर आया, लेकिन बाहर आते ही वह एक ऐसी जगह पर खड़ा था जहां कानून नहीं बल्कि खून का खेल चलता था। एक ऐसा अखाड़ा जहां लड़ाई जीतने पर अंधा पैसा मिलता था और हार जाने पर सिर्फ मौत। तभी वहां गाड़ियों का एक बड़ा काफिला आकर रुकता है और उसमें से एक खूंखार अंडरवर्ल्ड डॉन उतरता है। अब रिंग में एक खूनी मुकाबला शुरू होने वाला था। एक तरफ एक टोपी वाला फाइटर था जो कई मुकाबले जीत चुका था और दूसरी तरफ खड़ा था अंडरवर्ल्ड डॉन का वो सबसे खतरनाक आदमी जिसे लोग दानव कहते थे। एक ऐसा दरिंदा जो अब तक 56 लोगों की पसलियां बेरहमी से तोड़ चुका था। घंटी बजते ही मुकाबला शुरू हुआ। टोपी वाले फाइटर ने दानव पर वार किए, लेकिन दानव को उन वारों से कोई फर्क तक नहीं पड़ा। फिर दानव ने एक ऐसी खौफनाक लात चलाई कि वह आदमी वहीं ढेर हो गया। लेकिन दानव का मन इतने से नहीं भरा। उसने उस गिरे हुए आदमी की कमर पर लगातार मुक्के बरसाना शुरू कर दिए जब तक कि उसकी पसलियां चूर चूर नहीं हो गई। दानव यह मैच जीत चुका था। खेल के नियमों के मुताबिक हारने वाले फाइटर के मैनेजर ने डॉन को पैसे दिए और अपनी कार में जाकर बैठ गया। तभी कार के पीछे से एक भारी आवाज आई। वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि माइकल की थी। उसने सीधे शब्दों में कहा, मुझे फाइट करनी है, लेकिन अगर मैं जीता तो कुल कमाई का 60% हिस्सा मेरा होगा। मैनेजर चौंक गया और बोला, पागल हो गए हो क्या? वो दानव तुम्हें एक मुक्के में मसल देगा। लेकिन माइकल ने उसकी आंखों में झांका और उसे एडवांस के तौर पर थोड़े पैसे थमा दिए। लालची मैनेजर पैसे देखते ही तुरंत मान गया। जब मैनेजर माइकल को लेकर अंडरवर्ल्ड डॉन के सामने पहुंचा तो माइकल का जमकर मजाक उड़ाया गया। डॉन ने हंसते हुए कहा, पहले मेरे छोटे खिलाड़ियों से तो निपट लो, फिर मेरे दानव की बात करना। ये बेइज्जती कड़वी थी, लेकिन माइकल ने अपना गुस्सा शांत किया और रिंग में उतर गया। अब शुरू हुआ माइकल का पहला मुकाबला और सामने खड़ा था एक भीमकाय फाइटर। जैसे ही रिंग की घंटी बजी, वो दुश्मन गुस्से में माइकल पर टूट पड़ा, लेकिन माइकल ने पलक झपकते ही उसकी कमजोरी भांप ली। एक सटीक वार उसके निचले हिस्से पर और दूसरा उछलकर सीधा उसके चेहरे पर। सिर्फ 5 सेकंड के अंदर उसका खेल खत्म हो गया। दूसरा मुकाबला शुरू हुआ। इस बार का फाइटर और भी ज्यादा शातिर था, लेकिन माइकल की नजरें किसी बाज की तरह उसके हर कदम को पड़ रही थी। माइकल ने हवा में घूमता हुआ एक ऐसा जोरदार मुक्का मारा कि एक ही वार में दुश्मन जमीन पर चित हो गया। अब पूरी रिंग में सिर्फ और सिर्फ माइकल का नाम गूंज रहा था। आखिरकार वो महामुकाबला आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। एक तरफ 56 लोगों को अपाहिज बनाने वाला वो दरिंदा दानव था और दूसरी तरफ फौलादी जिगर वाला माइकल।